कांग्रेसी नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में है और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया है कि मुस्लिम लीग पार्टी पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी तो एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, क्योंकि जो पार्टी है ही एक नाम से और उसी के लिए काम किया है। विज ने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में इस तरह के बयान दे रहे हैं। विज ने कहा कि राहुल गांधी को शायद नहीं पता कि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर भी अपना दुखड़ा सुनाने विदेश जाते हैं। इन्होंने हेट इंडिया अभियान चलाए हुए हैं। वहीं महिला पहलवानों को लेकर आज कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत कर रहे हैं। इस पर बोलते हुए विज ने कहा कि कहीं कोई महापंचायत हो या कुछ और, लेकिन इन पहलवानों को विपक्षियों के चंगुल से बाहर आना चाहिए। वहीं रतनलाल कटारिया की मृत्यु के बाद अंबाला में खाली हुई सीट पर फिर से उपचुनाव को लेकर विज ने कहा कि अभी चुनाव आयोग ने यह फैसला नहीं किया है कि यह चुनाव होगा या नहीं। राहुल गांधी जब भी अमेरिका जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे लगता है कि इंडिया की छवि खराब हो रही है। इस बार भी उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी पर बयान दिया है कि यह पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जिस पर भड़कते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी तो एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, क्योंकि जो पार्टी एक ही नाम से है और उसी के लिए काम किया है। विज ने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में इस तरह के बयान दे रहे हैं। विज ने कहा कि राहुल को शायद नहीं पता कि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर भी अपना दुखड़ा सुनाने विदेश जाते हैं। इन्होंने हेट इंडिया अभियान चलाए हुए हैं। और राहुल गांधी जी तो देश का नया इतिहास लिखना चाहते हैं। अब जो है ही एक नाम से पार्टी और उसी नाम के लिए उसने काम करा, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। अब ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं के प्रभाव के कारण इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को अभी शायद ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंदुस्तानियों द्वारा चुनी गई सरकारें ही हल करती हैं। वो आज भी अपना दर्द जो विदेशियों को सुनाने जाते हैं। आज हम आज़ाद हैं, हमारी समस्याओं का समाधान विदेशियों ने नहीं करना। ये जो विदेशों में जाकर यहाँ की तकलीफ़ें बताते हैं, यहाँ की बात करते हैं और हिंदुस्तान की जो इमेज है उसको ख़राब करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी लगातार हेट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। वो मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बन गए हैं। प्रायोजित लोग इकट्ठे करके और उनके सामने वो हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं। देखिए, कहीं कोई महापंचायत हो, कहीं कोई अखाड़ा जमे, मेरा ये कहना है कि खिलाड़ियों को अतिशीघ्र इन विपक्षी लोगों के चंगुल से बाहर आना चाहिए। उनको खालिस खिलाड़ियों का आंदोलन करें, उसका उनको अधिकार है, लेकिन इनके राजनीतिक हितों की वो बलि ना चढ़ें। और सरकार खिलाड़ियों का सुन भी रही है। इन्होंने सहमति बनाने की बात कही थी, सहमति बना दी। इन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज कराओ, एफआईआर दर्ज करा दी। और भी जो मांगे होंगी, ये हमारे नेशनल हीरो हैं, सारे देश की भावनाएं इनके साथ हैं, लेकिन इन विपक्षी नेताओं के चंगुल में फंस के थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है, अभी चुनाव आयोग ने कोई इसका फैसला नहीं किया है कि यहाँ पर उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक हैं। परंतु अगर चुनाव आयोग
ये फैसला करता है कि यहाँ चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा फील्ड में रहते हैं। ये दूसरी पार्टियों की तरह बैरकों में नहीं चले जाते हैं, और चुनाव आने पे हमें कोई नए संगठन की रचना नहीं करनी पड़ती है जैसा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कई सालों में अपना संगठन नहीं बना सकी, हमारा तो सब बना है, हमारी फौजें तो तैयार हैं। मंत्री जी, आपने असहमति की बात कही है, जो जन संवाद कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी के, उनमें विरोध हो रहा है जी मुख्यमंत्री जी का। नहीं, हरियाणा की बात करें, देखो सर विरोध हो रहा है। कोई विरोध नहीं हो रहा। ये लोगों को अपनी बात कहने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो कि पुरानी सरकारों में नहीं दी जाती थी। तो लोग अपनी बात कहते हैं, उसका मुख्यमंत्री जी समाधान करते हैं। ये विरोध किस बात का?